हेलो गाइस, आगे जब के लिए कौन है वीडियो लेके। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले कि व्हाट इज़ सोल प्रोप्राइटरशिप। तो पहले मुझे लगता था कि भाई सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में जनरली सब लोग जानते ही होंगे, इतनी कोई बड़ी बात होनी नहीं चाहिए। बट रिसेंटली जो मेरा भी एक्सपीरियंस रह रहा है, जो भी नए लोग हैं या जो यंग लोग बिज़नेस में उतर रहे हैं या बिज़नेस करना चाहते हैं, उनको काफ़ी कन्फ्यूजन है कि भाई एक्चुअली सोल प्रोप्राइटरशिप होता क्या है, क्या इसके लिए अलग से रजिस्टर करना पड़ता है हमको, इसके अंदर हमारा टैक्स रेट क्या लगेगा। तो ऐसे काफ़ी क्वेश्चंस रहते हैं उन लोगों को। तो मैं सोचा चलो एक वीडियो बना देते हैं कि इसकी थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाए लोगों को कि सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है, उसके लिए टैक्सेशन क्या होता है, रजिस्ट्रेशन क्या होता है, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको पूरी तो उसके पहले मैं कहना चाहूँगा कि जो मेरे को अभी जो आप लोग का सपोर्ट मिल रहा है काफ़ी बढ़िया रह रहा है, सब्सक्राइबर्स भी ठीक ठाक गेन हो रहे हैं। मेरे को लग रहा है इन्फॉर्मेशन अब लोग समझ रहे हैं कि इन्फॉर्मेशन क्या दे रहा हूँ। कई लोग अप्रिशिएट भी करें। अगर आप लास्ट वीडियो जाके देखेंगे तो उस पर आपको दिखेगा कि अप्रिसिएशन भी थोड़ा बहुत स्टार्ट हो रहा है मिलना, लोग रिकॉग्नाइज़ कर रहे हैं इस चीज़ को कि अगर मैं खाली इन्फॉर्मेशन भी दे रहा हूँ तो वो लोग उसके लिए भी आ रहे हैं। ये नहीं कि खाली रिटर्न भरना देखने आ रहे हैं या फिर कोई आपको चेहरा दिख रहा है उसको आप देख के आ रहे हैं। यू आर जस्ट लुकिंग एट लिसनिंग टू द वॉइस और आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही है तो आप आ रहे हैं। सेकेंडली, इंस्टाग्राम पे हमारे 500 फॉलोअर्स होने वाले। तो अगर आपने अगर तो उधर हमको नहीं किया है फॉलो तो प्लीज़ कर लीजिए। 500 हो जाएंगे तो कल हो जाएंगे तो काफ़ी बढ़िया रहेगा। तो नीचे लिंक रहेगी, जाके आप कर सकते हैं फॉलो मेरे को। तीसरी चीज़ कि अगर आपको कोई भी इनकम टैक्स से या जीएसटी से रिलेटेड कुछ भी कंसल्टेशन या कुछ भी चाहिएगा, उसकी लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगी। सबको लग रहा होगा कि मैं ऑनलाइन कैसे पे करूँ, किसको करूँ पे, और सब लिंक नीचे रहेगी। पेमेंट में कोई दिक्कत नहीं, कि पर लगेगा कि मैं क्यों ऑनलाइन पे करूँ एंड कैन आई ट्रस्ट देम। तो मैं कहना चाहूँगा कई लोगों ने किया, आप उधर जाके नीचे टेस्टिमोनियल्स भी पढ़ सकते हैं वेबसाइट पर। और ऐसा नहीं, हमने खाली अच्छे अच्छे ही डालेंगे और ख़राब नहीं डालेंगे। जैसा भी आएगा हम वैसा डालेंगे ताकि लोग उसको रीड करके अपना एक राय बना सकें। हम लोग किसी को मिसलीड नहीं करना चाहते। और जो इन्फॉर्मेशन मेरे हिसाब से आपको मिलेगी आप उससे सेटिस्फाइड होंगे, क्योंकि उसके अंदर आपको प्रैक्टिकल सॉल्यूशन और थियरी वाइज सॉल्यूशन सब दिया जाएगा, लीगल क्या होना चाहिए और प्रैक्टिकली क्या हो रहा है। तो आप ट्राई ज़रूर करें जाके। एंड इट्स नॉट अ वेरी बिग थिंग। आप किसी एक नॉर्मल डॉक्टर को दिखाने जाएंगे तो उसमें भी वो आपसे उतने पैसे चार्ज करता है एक फर्स्ट उनकी खाली मीटिंग के लिए। ठीक है, तो वही चीज़ रहने वाली है। देख लीजिए, कंसल्टेशन आपको बढ़िया लगे तो ज़रूर उसको अप्रिशिएट भी कीजिएगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो व्हाट इज़ सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप जनरली क्या होता है कि किसी एक बंदे का इंडिविजुअल अगर वो बिज़नेस कर रहा हो तो उस चीज़ को हम बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल मतलब इंडिविजुअल, प्रोप्राइटर मतलब ओनर। तो सोल प्रोप्राइटरशिप इज़ इंडिविजुअल ओनरशिप किसी चीज़ की बिजनेस के ऊपर। जनरली ये बिजनेस सर्विस जो भी आप सेंस ले ले, सोल प्रोप्राइटरशिप मतलब एक इंडिविजुअल पर्सन जो अपना बिजनेस चला रहा है अपने नाम पे। ठीक है, तो ये हो गया बेसिक मीनिंग सोल प्रोप्राइटरशिप का। अब इसका कोई रजिस्ट्रेशन होता है क्या अलग से? तो ऐसे फॉर्मली कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता इस चीज़ का, सोल प्रोप्राइटरशिप का। बट हाँ, इफ़ यू वांट द आइडेंटिटी देयर आर वेरियस रजिस्ट्रेशंस जो आप ले सकते हैं एज अ सोल प्रोप्राइटर। उसके अंदर एक रहेगा आपका शॉप एक्ट का रजिस्ट्रेशन। अगर आप कोई शॉप ले रहे हैं, कमर्शियल शॉप, उसके अंदर अपना बिजनेस चलाने वाले हैं तो उसके लिए आप शॉप एक्ट का रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। वो एक स्टेट रजिस्ट्रेशन होता है, उसमें सेंट्रल का कुछ लेना देना नहीं है। वो आपको लोकली ही अपने किसी एडवोकेट से या ऐसे कुछ लेना होगा। कई कई स्टेट्स में ये चीज़ें ऑनलाइन हो चुकी है, तो आप हमसे भी बात कर सकते हैं, कंसल्टेशन ले सकते हैं। आपको अगर उस स्टेट में अवेलेबल होगा ऑनलाइन तो हम ज़रूर आपको वो करवा के दे देंगे। सेकेंड रहता है एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन सोल प्रोप्राइटरशिप की रिकग्निशन के लिए कि हाँ द पर्सन इज डूइंग अ सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। बट उसके अंदर ध्यान रखना है एमएसएमई के रजिस्ट्रेशन के लिए, जैसे हमने पहले भी अपनी वीडियोस में कहा है कि उसमें खाली मैन्युफैक्चरर्स और सर्विस प्रोवाइडर्स ही रजिस्टर कर सकते हैं। तो वो एक सेकेंड रजिस्ट्रेशन हो गया सोल प्रोप्राइटर के लिए। और थर्ड होता है जीएसटी। जीएसटी सबके लिए मैंडेटरी नहीं होता, वो खाली कुछ लोगों के लिए ही होता है। जैसे अगर आपका 20 लाख के ऊपर सर्विस का टर्नओवर चला गया या 40 लाख के ऊपर गुड्स का टर्नओवर चला गया, या आप कुछ ऑनलाइन सामान बेचने वाले गुड्स जो कि स्पेसिफिकली गुड्स होंगे, तो उन केस में आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा एज अ सोल प्रोप्राइटर। तो सोल प्रोप्राइटर कोई ऐसा सेपरेट टर्म है नहीं एज फार एज इनकम टैक्स इज कंसर्न। तो बिल्कुल भी नहीं है। एक इंडिविजुअल को ही सोल प्रोप्राइटर माना जाएगा, उसमें उनको इनकम टैक्स में तो कोई सेपरेट रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। और ये जो बाकी भी मैंने आपको रजिस्ट्रेशन बताया उसमें कोई सेपरेट रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है। दैट्स योर चॉइस, वॉलेंटरीली आप ले रहे हैं क्योंकि यू वांट, अनलेस एंड अनटिल आप जीएसटी की टर्नओवर लिमिट क्रॉस कर रहे हैं। उसके अलावा आप हमेशा वॉलेंट्री ही अपने आप को एज अ सोल प्रोप्राइटर रजिस्टर करवा रहे हैं। तो ये बात मान के चलिए कि ये एक वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन है सोल प्रोप्राइटरशिप का। ऐसा कोई सेपरेट गवर्नमेंट ने नहीं कहा है कि अगर आपको बिजनेस करना है तो आपको एज अ सोल प्रोप्राइटर पहले रजिस्टर करना पड़ेगा कहीं पे। ये कोई कंपल्जन नहीं है। तो ये बात हो गई रजिस्ट्रेशन की।
कि उसमें कोई कंपल्जन नहीं है, इट्स अ वॉलंटरी थिंग। फिर हम लास्ट बात करते हैं टैक्सेबिलिटी ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। तो सोल प्रोप्राइटरशिप का जो टैक्सेबिलिटी है, जैसा मैंने कहा कि उसमें कुछ अलग नहीं होता, वो एक इंडिविजुअल ही है जो सोल प्रोप्राइटर भी है, ही इज़ जस्ट डूइंग सम बिजनेस और सर्विसेज। तो उस केस में जो उसका टैक्सेशन होगा वो भी एक इंडिविजुअल के स्लैब रेट्स पे ही होगा। अब अगर आपको इंडिविजुअल के स्लैब रेट्स और नहीं पता तो उसके लिए आपको हम हमारी वेबसाइट पे चाहिए, आपको नीचे स्लैब रेट्स उस पर सर्च कीजिए, वेबसाइट पे आपको आराम से सब स्लैब रेट्स मिल जाएगी इंडिविजुअल की। तो वही स्लैब रेट्स इसको भी लागू होगा सोल प्रोप्राइटर के बिजनेस को। तो वो चीज़ आपको सोचने की ज़रूरत नहीं कि भाई मेरा टैक्सेशन क्या होगा, इनकम का मतलब कि अगर आप समझ लीजिए आप सोल प्रोप्राइटर के नाम पे एक बिज़नेस चला रहे हैं, उसमें आप कमा लेते हैं 6 लाख रुपए, तो उस 6 लाख का टैक्सेबिलिटी सोल प्रोप्राइटर की जो इंडिविजुअल की स्लैब रेट होगी उसके हिसाब से होगा। तो मान लेते हैं ये 6 लाख की उसकी इकलौती इनकम है, तो उस केस में 2.5 लाख से 5 लाख पे 5% लगेगा और 5 लाख से 6 लाख पे 20%। और अगर उसने नए स्लैब में उसको शिफ्ट होना है तो वो नए स्लैब के हिसाब से इनकम टैक्स रेट लगेगा। सो बस यही है इनकम टैक्स टैक्सेबिलिटी ऑफ सोल प्रोप्राइटर, कुछ सेपरेट नहीं होगा। हाँ, इसमें एक क्वेश्चन और रहता है, वो भी मैं क्लियर कर लेता हूँ इसी वीडियो में। अब कई लोगों को क्वेश्चन रहता है कि भाई हम लोग जो सोल प्रोप्राइटर की तरीके से जो इनकम कमा रहे हैं फ्रॉम द बिजनेस और सर्विस, या फिर अगर समझ लीजिए साथ में कोई इंसान अगर जॉब भी कर रहा है एज वेल एज डूइंग हिज बिजनेस, तो उनको क्वेश्चन आता है कि क्या हमको दो अलग अलग रिटर्न भरने पड़ेंगे। तो उस केस में मेरा आंसर रहेगा नो, एक ही रिटर्न जाएगा ITR 4 या ITR 3 विच आर इज़ एप्लीकेबल। तो एक ही रिटर्न में जाएगा, ये भी हमने क्लियर किया है अपने एक पोस्ट में, अगर आप जाके पढ़ेंगे डिटेल में आपको समझ आएगा कि मिथ्स ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न, आप वो भी सर्च कीजिएगा, आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगा, उसमें आप डिटेल में पढ़ सकते हैं क्या क्या अलग अलग मिथ्स हैं लोगों के इनकम टैक्स रिटर्न के बारे में। तो जी हाँ, इसका रिटर्न कोई अलग नहीं होगा, आप दोनों इनकम एक ही रिटर्न में दिखाएंगे। तो ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा। कई लोगों को क्वेरी रहती है कि भाई हम अगर बिजनेस करें तो उस बिज़नेस का पूरा रिटर्न अलग जाएगा और हम कोई और इनकम कमा रहे तो उसका रिटर्न अलग जाएगा या एक ही जाएगा। तो एक ही जाने वाला है, उसमें कोई सोचने की दो चीज़ है ही नहीं। सो बस यही था इस वीडियो में, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो मैंने हिसाब से मैंने कवर कर ली है सोल प्रोप्राइटर के रिगार्डिंग। इसके अंदर आपका हो गया सब कुछ कि उसका मतलब क्या होता है, उसका रजिस्ट्रेशन कैसा रहता है, अलग रहता है या सेम रहता है, या कोई कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है या नहीं है, और थर्डली उसकी टैक्सेबिलिटी ऑफ इनकम। तो सब चीज़ मेरे हिसाब से हमने डिस्कस कर ली है। अगर आपका इसके अलावा भी कोई क्वेरी रहता है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं या DM कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, या आप हमें मेल भी कर सकते हैं। सबका सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप सीरियस हैं किसी चीज़ को लेके या किसी क्वेश्चन को लेके और आपको सीरियसली किसी एक प्रोफेशनल की ज़रूरत है, तो ये मैं कहूँगा कि आप ज़रूर हमारी कंसल्टेशन ट्राई कीजिए। ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, आपको मेरे हिसाब से वैल्यू फॉर मनी मिलेगा अपनी चीज़। कई लोग कमेंट करके पूछते हैं कि भाई ये फ्री रहेगा या पेड रहेगा, तो मैं उनको कमेंट में भी यही कहता हूँ कि अगर आपको सीरियसली किसी टॉपिक के ऊपर कंसल्टेशन चाहिए तो आप पेड कीजिए, अगर आपको फ्री में चाहिए तो आप हमको DM कीजिए या हमको ईमेल कीजिए। इफ़ वी आर फ्री एंड हम आपको जवाब दे पाएंगे तो हम अपने बेस्ट नॉलेज के हिसाब से जवाब दे पाएंगे। बाकी अगर आप कंसल्टेशन बुक करते हैं तो आपको एक प्रोफेशनल मिलेगा जो CA होगा, और वो आपको जवाब देगा बढ़िया से, आपको पूरा लीगली और प्रैक्टिकली दोनों तरीके से देगा। सो बस यही था इस वीडियो में। अगर कोई वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को ऐसे कुछ और वीडियोज़ के लिए, और कमेंट कीजिए अगर आपकी कोई क्वेरी है तो। एंटिल द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।